नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पेनी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पूरी तरह से डेट फ्री है और डेट फ्री के साथ साथ डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी सॉलिड रहा है, क्योंकि कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो एक कंप्लीट डिस्कशन होने वाली है जहां पे हम कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं पे स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि पेनी स्टॉक को पिक करते समय यानी चुनते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है जुलुंडूर मोटर एजेंसी। बेसिकली ये कंपनी ऑटो एंसिलियरीज के सेक्टर में काम करती है, जहां पे ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एसोसीरीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1927 में हुई थी और कंपनी ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। इसके अलावा पूरे देश भर में जुलुंडूर मोटर एजेंसी का 77 ब्रांचेज है और 7 रीजनल ऑफिस है एंड ऑलमोस्ट सभी व्हीकल को कवर करते हुए 75,000 डीलर्स को ये कंपनी कैटर करता है यानी सेवा प्रदान करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ब्रेक, क्लचेज, बेयरिंग, कूलिंग सिस्टम, इंजन कंपोनेंट्स, ऑयल लुब्रिकेंट, फिल्टर ईटीसी जैसे उत्पादों का कारोबार करती है। और कंपनी के अधिकांश सप्लाईज व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ओईएम का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका यूज़ हम दूसरी कंपनी के एंड प्रोडक्ट्स में करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है जो कार बनाती है, तो वो सिर्फ कार के बॉडी को ही बनाएगी और उसमें लगने वाले अदर प्रोडक्ट्स लाइक टायर, ब्रेक, क्लचेज या इंजन कंपोनेंट्स यानी इस तरह के ऑटो पार्ट्स को उस कार बनाने वाली कंपनी को जो ये प्रोडक्ट्स देता है उसे हम ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी अपना 100% ऑफ रेवेन्यू ऑटो पार्ट्स और उससे जुड़ी हुई एसोसीरीज को सेल करके कमाती है। और इसके फ्यूचर आउटलुक्स यानी फ्यूचर में ये कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी उसकी बात करें तो कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में नए नए और आउटलेट्स खोलने पे फोकस कर रही है और साथ साथ कंपनी अपनी इफ़िशियंसी को और आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों, ये थे कंपनी के बिजनेस एनालिसिस। चलिए आगे डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और कंपनी के इम्पोर्टेंट पैरामीटर यानी कंपनी के फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक पेनी कंपनी है और पेनी कंपनी के केसेस में मार्केट कैप बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप मात्र 150 करोड़ का है और कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जहां इसका इंडस्ट्री पी 23.2 है और कंपनी का स्टॉक पी मात्र 7.08 है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.6% है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा से शानदार रहा है। अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो 12% की थी। और एक पेनी स्टॉक के केस में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार है। और दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड को देखें तो 3.03% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है पेनी स्टॉक के केस में। कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में 6.96% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है जो कि -8.10% है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है और इसके अलावा 11 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है
और 156 करोड़ का रिजर्व्स भी है कंपनी के पास। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51% है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक भी परसेंट शेयर प्लेस्ड पे नहीं है, यानी शेयर को गिरवी पे नहीं रखा गया है। तो चलिए कंपनी के और भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर को कंसीडर कर लेते हैं। तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। और टिकट टैब के माध्यम से इसका बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो इसका करेंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। कंपनी के शेयर बैंक एफडी से बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके देते हैं और इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। तो दोस्तों ये थे पेनी कंपनी जुलुंडूर मोटर एजेंसी के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन। और पेनी स्टॉक को चुनते समय इन चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान दें कि वो कंपनी फंडामेंटली स्टेबल हो, कंपनी के ऊपर डेट लो होने चाहिए और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी होने चाहिए। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और ये भी देखें कि कहीं प्रोमोटर्स ने अपने शेयर को प्लेस्ड यानी गिरवी पे तो नहीं रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जिस पेनी स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो उसके बिजनेस को भी देखें कि वो बिजनेस फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा या नहीं, और उसके बिजनेस आपको समझ में भी आने चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में निवेश ना करें, नहीं तो आपको वहाँ लॉस हो सकता है भारी मात्रा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। और आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।